तो भाई आज हम डाउट सेशन की डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का दिन है 17 मार्च 2026, है ना। तो ये आपके डाउट सेशन हैं जो वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो जो आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। इजी मेथड्स हैं, आप एक बार समझेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन को बड़ा देख के घबराना नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरिट का ऑफलाइन आपका सेंटर है वो गंगानगर में है। वहाँ पर आप वन ऑफ द बेस्ट तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में टॉप लेवल पे जा सकते हैं। और वही वाली बात के पेपर में सीखते हैं, फिर करते हैं, फिर जब कैसे उसको मूवमेंट को लेके जाना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको जरा बात को समझते हैं क्या कर सकते हैं। देखो पढ़ो। इसने बोला ए बुक पब्लिशर ऑफर ए नॉवल टू ए बुक सेलर एट 30% डिस्काउंट ऑन द कवर प्राइस। हाउएवर they charge an additional 5% on the discounted price for shipping. The bookseller sells the novel for 1620 more, earning a profit of 40%. What was the original cover price of the novel? कवर प्राइस का मतलब होता है एमपी। तो मान लेते हैं कि एमपी 100 था, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इस पे 30% का डिस्काउंट चल रहा है। आप मार्केट में गए, है ना। और पब्लिशर क्या होता है? पब्लिशर होता है जो बुक को पब्लिश करता है। अब आप एक शॉपकीपर की तरह बिहेव करोगे, तो 30% का अगर डिस्काउंट है तो आपके लिए चीज़ पड़ जाएगी 70 की। देखिए उसके लिए एसपी होगा पब्लिशर के, लेकिन आपके लिए सीपी होगा। लेकिन अब शिपिंग भी होनी है। शिपिंग का मतलब होता है वो जो किताबें वो आपकी दुकान पे भी आनी है, तो वो 5% का एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो इस पे अगर आप 5% का चार्ज करेंगे तो आएगा 3.5 रुपीज़। तो आपका नया रेट हो जाएगा 73.5। ध्यान रखिएगा ये आपके लिए सीपी बन चुका है ना। बात क्लियर है। फिर इसने बोला कि अभी आप यहाँ तक आ चुके हैं। बुक सेलर नॉवल को 1620 मोर में बेचता है। तो मोर मतलब एमपी से मोर में बेचता है, क्लियर। और उसको 40% का प्रॉफिट होता है। लेकिन प्रॉफिट किस पे होगा? प्रॉफिट तो इस पे होगा। तो इसका 40% निकाल लीजिए। या 40% का मतलब क्या होता है बताइए? 2/5। तो आप 73.5 में 7/5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से डिवाइड कर लेता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ। 7 7 49, 4 32, 102.9, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से 100 से चीज 102.9 पर जा रही है। मतलब ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं आप। ये तो लिखा हुआ ना, बुक सेलर सेल्स द नॉवेल एट 1620 मोर। तो यहाँ से 2.9 की जो वैल्यू है वो आपकी 1620 है। अगर आप यहाँ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो बेसिकली क्या आ जाएगा? यही एमपी आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 की वैल्यू हो जाएगी 1620, एक और जीरो आ जाएगा पॉइंट की वजह से, और 29 से इसको डिवाइड करना है। तो 16200 को 29 से डिवाइड करना है। 29 फाइव 145 माइनस कर देंगे। ये 7 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर 5 145, है ना। माइनस कर देंगे, यहाँ पे 5 आ गया। तो बेसिकली ये आंसर आ जाएगा अगर आप और कैलकुलेट करेंगे, है ना। 4 आंसर दे रखे थे, मैंने एक ही डाला है। तो द पॉइंट इज, क्योंकि डाउट था तो बच्चे ने पूरा यही क्वेश्चन दे रखा था यहाँ तक ही, इस तरीके से, राइट। तो ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आपको इस तरीके से डील करना है, ठीक है। कोई डाउट? तो इस तरीके से सॉल्यूशन बनाना है। चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। एक स्टेशनरी शॉप ऑर्डर 6 डजन रेड पेन्स एंड सम एडिशनल डजन ब्लू पेन्स। अब देखो, तो इसने जो रेड पेन करे हैं वो 6 डजन है, और जो बाकी पेन है ब्लू पेन्स वो आपको नहीं पता कितने करे हैं। तो ये क्वांटिटी मिल गई आपको। क्वांटिटी होती है मतलब मात्रा, कितनी कितनी मात्रा इसने ली है। द प्राइस ऑफ रेड पेन पर डजन वॉज 3 टाइम्स दैट ऑफ द ब्लू पेन। अब जो रेड पेन का प्राइस है वो 3 टाइम्स है ब्लू पेन से। तो ये प्राइस हो गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक ही लग रहा है, ठीक है ना। इट वॉज फाउंड दैट द नंबर ऑफ डोजन ऑफ द टू कलर्स हैज बीन इंटरचेंज। बेसिकली क्या हो गया? रेड पेन आपके 6 थे, 6 डजन, और एक्स आपके ब्लू पेन थे, ये इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज तो अब एक्स हो गए रेड पेन, और आपके 6 हो गए ब्लू पेन। समझ में आ रहा है? ये आपके इंटरचेंज वैल्यू हो गई। उससे क्या हो गया? द इंक्रीज इन द बिल बाई 40%। तो अब जो नया बिल है वो 40% इंक्रीज हो गया। तो आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले पुराना बिल क्या है? अगर 6 आप डोजन रेड पेन ले रहे हैं और उनकी जो प्राइस है वो 3 है, तो 6:3 पहले केस में, और x इंटू 1 मतलब x, ये पहला प्राइस है।
नया प्राइस क्या आ गया, 3x प्लस 6:1 मतलब 6, ये नया प्राइस आ गया। अभी नया प्राइस जो है इंक्रीज है 40%। अब आप जानते हैं 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। तो मतलब ये पहले 5 रहा होगा, और ये 5 और 2 कितना हो गया होगा, 7। अब इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये आपका होता है 18, 18 में 7 की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 120, अगर हम बात करें 126। ये आपका 7x आ गया। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 15x प्लस 30, इसको इधर माइनस कर लीजिए, इसको इधर माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 96, और ये आ जाएगा 8x। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 12 आ गई। मतलब ये जो ब्लू पेन्स की जो क्वांटिटी थी डोजन्स में, वो 12 थी। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डोजन ऑफ रेड पेन्स टू द नंबर ऑफ डोजन ऑफ ब्लू पेन्स। तो रेड पेन और ब्लू पेन का इनिशियली वैल्यू पूछ रहा है जो रेशियो में, तो 6 और 12, तो क्या रेशियो आ जाएगा बताइए, 1:2। तो 1:2 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें यही बात समझनी है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी के पेपर में इस साल काफ़ी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसमें वैल्यूज बदल जाती हैं, कभी कभी सॉक्स दे देता है कि इतने सॉक्स थे, इतने डोजन, और ये सब बातें कर देता है। तो बात सारी वही है घुमा फिरा के, बस आपको समझना है इसको करना कैसे है। ठीक है, चलें, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए। In an obtuse angle triangle ABC, the length of its longest side AB is 50 centimeter. One of the other two side is 42 centimeter. ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल है, तो ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल आपका इस तरीके से बन जाता है, आप जानते हैं, है ना। ये बना लेते हैं। लॉन्गेस्ट साइड ए बी, तो लॉन्गेस्ट साइड यही होगी ऑप्टूस एंगल वाली, ये 50 हो चुकी है ना। और वन ऑफ द अदर टू साइड इज 42। तो अच्छा, वन ऑफ द अदर, तो इसको मैं 42 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका एरिया दे रखा है आपको। तो अब बात को समझते हैं। अब अगर हम फोकस करें, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे जरा, ऐसे डाला जा सकता है। तो ये हाइट हो जाएगी। अब मुझे बताइए, बेस तो यही रहेगा ना, BC, बेस यहाँ तक नहीं हो जाएगा। अब बेस ये है और हाइट ये है, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता क्या है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस, बेस ये रहा 42, और हाइट h है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 294। आप 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं 21, और 21 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 14, तो h की वैल्यू 14 आ गई। h की वैल्यू 14 आ चुकी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, ओके। अब अगर हम फोकस करें तो हमें थर्ड साइड निकालनी है, बेसिकली ये AC। अब मुझे बताइए, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, अगर मैं इसको D पॉइंट मान लूँ ADB, जिसमें 50 है और ये 14 है, तो मैं क्या DB को निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो DB जो आएगा वो आएगा अंडर रूट 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। एक बार जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 64 आएगा, एक बार माइनस कर लेते हैं तो 36 आएगा। फिर आ जाएगा 8 और 6, 48। फिर 48 आ गई ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ तक। अभी 42 था, ये 48 है, तो ये 6 आ गई यहाँ से यहाँ तक। अब आप इस ट्राइंगल में x निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखा जाए तो अंदर से 2 का स्क्वायर कॉमन है, तो 2 ही कॉमन है, या 7 बचेगा, ये 49 हो चुका है, और यहाँ पे 3, ये 9 हो चुका है। आंसर आएगा 2√58। 2√58 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जो पेपर में रिपीट हो सकता है, आपको इस तरीके से समझना है। ठीक है, कर पाएंगे, ये मुद्दा आपका रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। Pomegranate juice contain 10% sugar solution, orange juice contain 30% sugar solution. What is the percentage of sugar solution in the mixture of 2 liter of pomegranate juice and 3 liter of orange juice? तो pomegranate में 10% शुगर होता है, इसमें 10% शुगर है ना। और ऑरेंज जूस में 30% शुगर है। ओके, व्हाट द परसेंटेज ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन द मिक्सचर ऑफ 2 लीटर। तो 2 लीटर तो आप क्या निकाल रहे हैं, पोमीग्रेनेट, और
लीटर और 3 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस आप निकाल रहे हैं, है ना। तो परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज निकाला जा सकता है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो चाहे तो आप ऐसा कर लो, इनका रेशो बना लो, इसको आप 20 और 30 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा परसेंटेज निकालने में, है ना। तो 20 का 10% 2 होता है, तो यहाँ से 2 आ गई शुगर, और 30 का 30% 9 होता है, तो 9 और 2 11 शुगर आ गई, और टोटल वैल्यू है 50 इंटू 100। 50 से 2 बार कट जाएगा, तो जो शुगर परसेंटेज है वो कितने परसेंट आएगी, 22%। आपने रैपर्स पे देखा होगा ना, ऐसे शुगर लिखी होती है, वो कैसे कैलकुलेट होती है, ऐसे ही कैलकुलेट होती है। तो कितना कितना ले रहे हैं आप ये, तो जब परसेंटेज निकालते हैं तो रियल वैल्यू का रेशो आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़िए। 12,000 रुपए की रकम पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड ईयरली एंड कंपाउंड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ, 30% पर एनम इज सम ऑफ 12,000। तो पैसा कितना है आपका, 12,000, और आपका जो रेट चल रहा है वो 20% का चल रहा है प्रति वर्ष वाला, और टाइम चल रहा है 18 महीने का। अब इसने जो बात बोली उसको समझना जरूरी है, कि इसने बोला कि अगर मैं कंपाउंडेड ईयरली करूं और हाफ ईयरली करूं, ठीक है ना, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा। देखो अगर मैं ईयरली करता हूं, तो जो 18 महीने 1.5 साल होता है ना, तो 20% का रेट है, तो 1 साल तो पूरा 20% का रेट ही चलेगा, तो बाकी आधी साल में 10% का रेट चलेगा। लेकिन अगर मैं करता हूँ हाफ ईयरली, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं हाफ ईयरली करता हूँ, तो 1.5 साल में 3 बार चीजें होंगी। तो पहला 10%, दूसरा 10%, और तीन, क्योंकि 3 बार 6 6 महीने 3 बार आएंगे ना, तो और रेट भी आधा हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरे साल का 20% रेट है तो आधे साल का 10% होगा। यहाँ से अगर आप नेट इफेक्ट लगाते हैं तो ये आपका आएगा 32%। नेट इफेक्ट में आई थिंक आपको किसी को दिक्कत नहीं है। अगर आप इन दोनों में लगाते हैं तो ये आएगा 21%, और इसके साथ आप 10 का लगाते हैं तो यह आ जाएगा आपका 31। देखो अगर मैं अगर प्रॉपरली लगाऊं, पहले ये बताओ, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको नेट इफेक्ट का फंडा। तो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो ये आएगा 21 + 10 + 21 × 10/100, ऐसे लगाएंगे ना। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो ये 31 आ गया, और ये आपका आ गया 2.1, तो ये आपका आ गया 33.1%। अब मुझे बताइए आप, पहले परसेंटेज था 32, और अब परसेंटेज है 33.1, तो कितने परसेंटेज का डिफरेंस है, 1.1% का, यही आपका डिफरेंस हुआ। ये आप 12,000 का निकाल दीजिए, तो 12,000 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.1% की, बाई 100 कर सकते हैं, इससे आप ये हटा सकते हैं, 132 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा, 132, ये आप कर लेंगे, ठीक है, डन है बात। तो इसका तरीका ये करना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर, तो एक टैप है जो 8 आवर में टैंक को फिल कर सकता है। आफ्टर हाफ ऑफ द टैंक इज फिल्ड, 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, है ना, तो 3 और मोर खोल दिया आपने, तो ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो, अगर 3 मोर खोल दिए तो जो दूसरा होगा वो भी 8 घंटे में भरता होगा, तीसरा जो होगा वो भी 8 घंटे में भरता होगा, चौथा जो होगा वो भी 8 घंटे में भरता होगा, तो एलसीएम तो 8 ही आ जाएगा। और 1 ए 1 बी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1 सी और 1 डी। अब टैंक आधा भर चुका है, तो आधा तो अभी 4 लीटर पानी ही जाना बाकी है, और आपने 3 मोर सिमिलर और खोल दिए, तो अब 4 के हिसाब से जाएगा, ये चारों चल रहे हैं ना, तो आपका एक ही घंटे में टैंक फिल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट द टोटल टाइम टेकन बाय द टैप्स टू फिल द टैंक। अब मुझे बताइए, जब आपने आधा भरा था और वो ए से ही भरा था, तो आधा भरने में 4 घंटे लगे होंगे पहले, और 1 घंटा आपको अब लग रहा है, तो आपका जो टोटल टाइम तो 5 घंटे का रहा ना। ऐसे समझ सकते हैं टाइमलाइन से, आधा भरा है तो 4 लीटर भरा है, और वो ए ने भरा है, और एक की स्पीड होती है, तो 4 घंटे में भरा होगा। अब भर रहे हैं सारे, A + B + C + D, और 4 लीटर भर रहे हैं, 4 लीटर भर रहे हैं, और अगर आप 4 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो एक ही घंटा लेंगे ना, तो यहाँ से जो टोटल टाइम आ गया वो 5 घंटे का आ गया। समझ आया कुछ, इस तरीके से करना है, ओके। चलिए इसको समझिए।
The outer radius and inner radius of a hollow cylinder is 8.4 centimeter and 4.9 centimeter. Height है 5/7 of the outer radius. सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये hollow cylinder होता क्या है. hollow cylinder को हम पाइप भी बोल देते हैं. तो hollow cylinder कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है. मैं आपके सामने बना देता हूँ, ध्यान से समझिएगा. तो hollow cylinder कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है ना. दैट. अब अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ से जो इनर है वो इनर रेडियस R1 होगी और जो आउटर रेडियस होगी वो R2 होगी और ये इसकी हाइट होगी. क्लियर. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, मैं सब कुछ ही बता देता हूँ आपको, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो पूछ रहा है वो बात करेंगे. इसमें सबसे पहले, क्योंकि अगर आप किसी पाइप को देखेंगे तो उसमें अंदर एक सर्किल बनेगा और एक बाहर भी सर्किल बनेगा, तो इनर रेडियस R1 मानेंगे और आउटर रेडियस R2 मानेंगे. इसका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है पाई R2, आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर इंटू एच. ये इसका वॉल्यूम होता है. इसके बाद इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है. इसमें दो कर्व सरफेस एरिया होते हैं, आउटर भी और इनर भी. तो इनर होता है आपका 2πr1h और आउटर होता है 2πr2h. तो अगर आप इसमें 2π, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr1 प्लस R2 इंटू एच, ऐसे आप लिख सकते हैं. राइट. अब अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस में आप ध्यान देखिए, जैसे कोई भी अगर सिलेंडर है, इसको हम बाहर से भी, अगर इसकी बात करें खोखला अंदर से, तो इसको बाहर से ही पकड़ेंगे अंदर से ही पकड़ेंगे, ये बात आपको क्लियर है. तो टोटल सरफेस एरिया में ये तो आएगा ही बाहर और अंदर वाला, और यहाँ पे जो रिंग बनेगी ना उसका भी एरिया आएगा. तो टोटल सरफेस एरिया में ये तो आना ही आना है 2πr1 प्लस R2h. अब बात करते हैं इस जगह की, है ना. तो इस जगह में ये एक रिंग बनती है, रिंग, इसमें R1 है और बाहर R2 है. तो रिंग का जो एरिया होता है वो होता है πr2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. लेकिन क्योंकि दो रिंग बनेंगी इधर और इधर, तो प्लस 2πr2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. तो फाइनली जो आपके पास फॉर्मूला बना वो ये बना टोटल सरफेस एरिया का, है ना. आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन डन होगा जो हम बात करेंगे. ठीक है. अब इस क्वेश्चन का मेन गेम शुरू होगा. ठीक है, करें स्टार्ट. ओके, बात को समझता है. तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ आपको. ये तो मैंने पूरा वो कर दिया, है ना. ओके, अब ध्यान से देखिएगा. हम्म, तो आपको हॉलो सिलेंडर की रेडियस दे दी, इनर रेडियस, आउटर रेडियस. तो आउटर मतलब R2 दे दिया आपको 8.4, आपको इनर रेडियस दे दी 4.9, और जो हाइट है वो 5/7 है आउटर रेडियस की, और आउटर रेडियस है 8.4. तो 6 आ गई. फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का, अभी आपने पढ़ा 2πr1 प्लस R2h प्लस 2πr2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, है ना. यही तो होता है फॉर्मूला. तो अगर हम बात करते हैं R1 प्लस R2, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये आपका 2 आ गया. पाई को पाई रहने देते हैं अभी. इनको अगर मैं ऐड कर दूं, 9 और 4 12, 13.2. एच है आपका 6, 13.2 आएगा ना. 9 और 4 13 होते हैं भाई साहब. 8 और 4 12 13, ठीक है. और ये आपका 2π चल ही रहा है. अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो एक बार इनको जोड़ देते हैं, जोड़ के यही आएगा 13.3, और एक बार माइनस कर देते हैं. माइनस करेंगे तो 14 माइनस 9 5 होता है, और 7 माइनस 4 तो 3.5 ही आ जाएगा. तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि 2π 13.3, है ना, ये कॉमन है. तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और 13.3 आपका कॉमन है. यहाँ पर 6 बच गया, ये सब कॉमन आ गया, और यहाँ पे 3.5 बच गया. एक सेकंड, 2 भी तो था. नहीं, 2 की जरूरत नहीं थी, 2 तो बाहर चला गया. ठीक है, 7 से कट होता है क्या? 19 बार कट होता है. ये 44 आ गया, ये 1.9 आ गया, और ये आपका आ गया 9.5. ओके, कुछ और भी हो सकता है क्या?
बस अब तो मल्टीप्लाई ही करनी होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो कहीं पे। R1 प्लस R2 ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। 2 पाई दोनों का डिफॉर्म करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन तो यही होनी चाहिए, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 100 कर लेता हूँ, तो 4 से 11, 4 से 25, 4 से कट कर लेते हैं। 4 से नहीं, 5 से, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 5 25, 19 होता है 361, नीचे 5 चल ही रहा है, तो 361, 361, ये आपका आ गया 3971/5, 5 से करके देखूं, 5 सत्ते 35, कितने बचे, 47। तो 5 नाम 45, 79 समथिंग यही आएगा आंसर, 794.2। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है। तो इसमें कैलकुलेशन है, बढ़िया कैलकुलेशन है, शानदार कैलकुलेशन है, ठीक है ना। और ये आपको पेपर में देखनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ये करना होगा, ठीक है। चले, कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बट वही वाली बात है, कैलकुलेशन से ही तो बात बनेगी ना, तभी तो बढ़िया चीज क्लियर होगी ना। तो ये कंसर्न आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। Ram owns a shop in which he sells flour at the rate of 28.75 per kg, which cost him 25 rupees per kg। तो 25 रुपए का उसको सीपी पड़ता है, फ्लोर होता है आपका आटा, और उसको बेच कितने का रहा है, 28.75 का। प्रॉफिट ले रहा है यहाँ से, दिख रहा है आपको साफ साफ, कितने रुपए का प्रॉफिट है, 3.75 का। ओके, आगे पढ़ते हैं। He also uses a false weight and fools customer by giving them only 800 grams instead of 1000 ग्राम। तो एक और प्रॉफिट हो गया इसका, तो 1000 ग्राम्स की जगह वो तो 800 ग्राम ही तोल रहा है भैया। दो प्रॉफिट बनवा दिया अपने इसके, उसको बोलते हैं चीटिंग प्रॉफिट, है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहां से प्रॉफिट की बात करूं तो 3.75, और नीचे आएगा 25 और इंटू 100, इससे कट जाएगा, 25 से 5 से काट जाए तो यहाँ से इसको 15% का प्रॉफिट है, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है ही 15% का। यहाँ पे करते हैं चीटिंग प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले बताइए चीटिंग कितने की होगी, 200 की, कस्टमर को कितना मिला, 800। हमेशा चीटिंग ऊपर आएगी कितने की, तोल में कितने की गड़बड़ी करी, नीचे वो वैल्यू आएगी जो कस्टमर को मिली, तो कस्टमर को तो 800 ही मिली, और इंटू 100। तो यहाँ से जो प्रॉफिट है वो 25% का प्रॉफिट है। तो बेसिकली इस आदमी के दो प्रॉफिट है, 25% और 15। अब आपको इनको कंबाइन करना है। कंबाइन जब भी परसेंटेज में करते हैं तो ऐसे नहीं होता कि 15 और 25 जोड़ देंगे, आप इसमें नेट इफेक्ट का यूज करेंगे। 15 प्लस 25 और 15 इंटू 25/100, ऐसे आप कर देंगे। तो ये आपका हो गया 40, और ये आपका हो गया 3.75, तो आंसर आएगा 43.75। ओवरऑल इसको जो प्रॉफिट है वो इतने का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। आइडिया लगा, ये मुद्दा आपका रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। Rohit, Sohit and Neeraj enter a business by making an investment in the ratio 6:5:7। तो रोहित, दूसरा कौन है, सोहित, और तीसरा है नीरज। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 6, 5 और 7 का। आफ्टर 4 मंथ रोहित एंड सोहित विड्रॉ 1/6। अच्छा, 4 मंथ, तो 4 मंथ तो चला। अब इसने 1/4 अगर विड्रॉ कर लिया तो इसके पास बचा 5, 1/6 सॉरी, क्योंकि 6 का 1/6 होता है 1, तो 1 विड्रॉ कर लेगा तो 5 बचेगा, और 25% तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और सोहित ने 25%। तो 25% होता है बेसिकली 1/4, है ना। तो अगर 5 अगर 4 महीने चला तो जो बच गया वो 3/4 बच गया, क्योंकि 1/4 तो इसने ले लिया ना, तो 5 का 3/4। ओके, वो आगे देखेंगे बात को। आफ्टर 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस नीरज एडेड 1/7। तो 8 मंथ तो इसका ही चला, और ये ऐड कर रहा है 1/7 ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 7 का 1/7 1 रुपये होता है, तो इसका नया इन्वेस्टमेंट 8 रुपये हो जाएगा 8 महीने के बाद।
इफ द एंड ऑफ द ईयर, ओके, अब द एंड ऑफ द ईयर की बात कर लेते हैं। तो इसके 4 महीने यूज हो गए थे तो इसके 8 महीने यूज होंगे, इसके भी 4 हो गए थे तो इसके भी 8 महीने, भी ये वाला पैसा चलेगा। इसके 8 हो गए तो इसके 4 हो गए। अब ना इसमें कुछ कॉमन आने की बात होती है, तो ये कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 4 कॉमन, 4 से 2 बार कट जाएगा, ये वाला 4 कॉमन, 4 से 2 बार कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 10, तो ये 16 हो गया। यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 7.5, 5 और 7.5 आ गया 12.5, है ना। ओके, और ये आपका आ गया कितना, 14 प्लस 8, 22, 14 प्लस 8 आ गया 22। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा के, मत हटाओ, ये हटा लो, जैसे भी करो, पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 ला सकता हूँ, 5 से कट कर सकता हूँ, है ना, 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 32, 25 और 2 की इधर भी हो जाएगी 44। ये रेशो आ गया इनके प्रॉफिट्स का, इनको ऐड कर लेता हूँ। ये आपका आ गया 7 और 4 11, 6 सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सब कुछ ठीक तो हुआ है ना? ठीक है। ठीक है, 32 हो गया, 44 हो गया, तो ये आपका हो गया 32, 25 और 44, 101 आ रही है वैल्यू। अच्छा ठीक है, इसमें तो पूछा ही नहीं ना, इसने कुछ और बात पूछी है, देखो ध्यान से देखो। इसने बोला एट द एंड ऑफ द 1 ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ नीरज इज 3800 मोर देन सोहन। तो नीरज का जो प्रॉफिट है, नीरज का जो प्रॉफिट है वो सोहम से 38 मोर है। यहाँ से कितना मोर है, 19, 19 की वैल्यू है 3800, 1 की वैल्यू है 200। तो आपसे पूछा किसका है प्रॉफिट, रोहित का, तो 32 में गुणा कर दो 200, 6400, 6400 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे, तो ये मुद्दा है। ठीक है, तो ये डाउट सेशंस हैं जो आप बढ़िया से समझ पा रहे हो। ठीक, कैसा लग रहा है सेशन, मुझे ज़रूर बताओ आप, कैसा यू फीलिंग अबाउट इट। बढ़िया क्वेश्चंस हैं जिनकी बात हम करेंगे, जो भी डाउट सेशन होंगे वो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी और भी चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस में जो आपकी चलती रहेंगी, बढ़िया तरीके से हम मूव कर रहे हैं, पेपर बच्चों के बढ़िया जा रहे हैं। बाकी मेहनत तो करनी पड़ती है तभी काम बन सकता है, अगर बेहतर बेहतर चीज़ों की तरफ सोच रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो करनी ही रहेंगी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों पर फोकस करना है तभी काम बन सकता है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।